जे एन टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल कानपुर वाला एयरमैन। तो दोस्त, आपके सेकंड क्लास में आपका फिर से स्वागत है। तो जिसने अभी तक यार लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो एक बार फिर से दबा कर दीजिएगा, क्योंकि यार बहुत मेहनत करता हूँ आप ही लोगों के लिए कंटेंट में। रात रात 2-2 बजे बज जाता है। तो कल की जो क्लास रही आपकी थोड़ी लॉन्ग हो गई, ठीक है। तो उस पर थोड़ा ऐसी पहली क्लास थी तो ऐसे थोड़ा लॉन्ग हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग एंटोनियम चालू करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग एंटोनियम इसलिए पहले कराता हूँ क्योंकि किसी वोकैब का आपको अर्थ निकाल के उसका अपोजिट करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। ऐसे भी एयरफोर्स के पेपर में इतना हार्ड नहीं आता जितना आप लोग हार्ड समझते हैं, ठीक है। जैसे वोकैब मैं दे रहा हूँ मेरे नोट्स से बनाए हुए हैं, आप लोग बिलीव करिए, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा बुक एक्स्ट्रा नोट्स किसी के नोट्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं विश्वास लेता हूँ इसके अगर प्रॉपर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपके लिए सफिशिएंट है। ओके, चलिए तो बिना किसी देरी के हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एंटोनियम की बात करेंगे, ठीक है। तो एंटोनियम में सबसे पहले आ रहा है नर्वस, ठीक है। व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ नर्वस? तो नर्वस मीन्स सब लोग जानते हैं क्या होती है, बेचैनी। क्या होती है? बेचैनी। तो एक एक करके हम लोग ऑप्शन से ऊपर आएंगे, क्योंकि अगर ऑप्शंस की हमको हिंदी पता चल गई तो उसके हम लोग निकालना चाहते हैं, आसान होता है हम लोग के लिए। सबसे पहले पहला ऑप्शन आपका दिया गया है, क्या दिया है? फ्लेवलेस। क्या दिया गया है? फ्लेवलेस। तो फ्लेवलेस मीन्स सीधा मैं आपको बताना चाहूँगा, फ्लेवलेस में होता है बेदाग, मतलब जिसके ऊपर कोई आरोप ना लगाओ, बेदाग हो बिल्कुल वो, ठीक है। फ्लेवलेस। ओके। दूसरा दिया इमेच्योर, मतलब अभी वो समझदार नहीं हुआ है, अभी वो समझ से परे, मतलब आप परिपक्व हैं, आप परिपक्व हुआ, ठीक है। परिपक्व है मतलब अभी वो समझदार नहीं है, मेच्योर नहीं हुआ है अभी, ठीक है। दूसरी बात करने जा रहे हैं स्मूथ। सबको पता है इसका मतलब क्या होता है? चिकना, है ना। स्मूथ, ठीक है। अपना व्यवहार, सॉरी, स्मूथ रहना मतलब स्मूथ मतलब चिकना, कोई चीज़ स्मूथ मतलब क्या चिकनी है, ठीक है। तो नर्वस मीन्स मैंने आपको जैसे बताया क्या होता है, बेचैनी। और जो डी नंबर दे रहा है वो क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा कंपोज। कंपोज मीन्स क्या होता है? कंपोज मीन्स मतलब होता है शांत। क्या होती है? शांत। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या बैठेगा? अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द परफेक्ट आंसर इज डी। द आंसर इज दैट कंपोज्ड। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। एविडेंट बोल रहा है, ठीक है। किसी का एविडेंट होता है ना, जैसे जज साहब क्या मांगते हैं? एविडेंट दिखाइए, सबूत दिखाइए। तो क्या होता है? सबूत, या बोलते हैं इसको प्रत्यक्ष। कोई चीज़ अगर सबूत मांग रहा है तो क्या मांग रहा है आपसे? प्रत्यक्ष रूप मांग रहा है उसका, प्रत्यक्ष रूप से उसको बताइए, इसके बारे में प्रत्यक्ष रूप से उसको बताना है आपको, ठीक है। तो एविडेंट मतलब प्रत्यक्ष, ठीक है। राइटिंग थोड़ा ध्यान में दीजिएगा, मैं आपसे साउंड में बोलता चला जा रहा हूँ। आप लोग प्रॉपर नोट्स जरूर बनाइएगा दोस्त। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल कानपुर वाला एयरमैन पे आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और एक बार बिना कहे यार, जितना आप लोग सपोर्ट कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। अपने सारे दोस्तों को बुलाइए यार, पैसे बर्बाद करने, 1 रुपये बर्बाद करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फ्री में सारा कंटेंट आपको यहाँ मिल रहा है ना। अब आते सबसे अब आ रहा है सस्पेक्टेड। क्या हो रहा है? सस्पेक्टेड मतलब किसी पे क्या है? शक है। क्या है? किसी पे शक करना। किसी सस्पेक्ट करना मतलब किसी पे शक कर रहे हो आप, ठीक। शक करना। दूसरा दिया गया है, दूसरा आपको क्या दिया गया? डिसएग्रीड, मतलब किसी के ऊपर सहमति मत देना, असहमत। किसी असहमत मतलब किसी की सहमति पे आप हक नहीं हो, असहमत होना। किसी से क्या होना? असहमत होना। ओके। नेक्स्ट क्या आ रहा है? हिडन। हिडन मतलब सब लोग जानते हैं छिपा हुआ। हिडन मतलब क्या होता है? हिडन मतलब क्या होता है? छुपा हुआ। होता है ना किसी के अंदर हिडन टैलेंट है, मतलब छुपा हुआ उसके अंदर टैलेंट है, छुपी हुई उसके अंदर प्रतिभा है। दूसरा लास्ट दे रहा है अनइम्पॉर्टेंट, मतलब कि जो महत्वपूर्ण नहीं है या महत्वहीन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एविडेंट मतलब प्रत्यक्ष रूप से दिखाना। तो इसका राइट आंसर जो इसके अकॉर्डिंग बैठेगा वो बैठेगा आपका हिडन। क्या बैठेगा? हिडन। ओके, हिडन इज द राइट आंसर, मतलब कि सी नंबर आपका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। प्रोविटी। प्रोविटी मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ प्रोविटी? तो प्रोविटी मीन्स क्या होती है? हॉनेस्टी। साइनोनिम क्या हो जाएगा इसका? हॉनेस्टी मतलब ईमानदारी। ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी। ओके, एक एक करके ऑप्शन की बात करते हैं। डिसऑनेस्टी, अब तो सीधा आंसर आपको मिल चुका है। इसका साइनोनिम बताना था हम लोग को, अपोजिट बताना था, क्या हो जाएगा? डिसऑनेस्टी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डिसऑनेस्टी। ओके,
आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। थोड़ा ऑप्शन के बारे में जानते हैं। देखिए ऑप्शंस के बारे में बताते रहता तो 4x60 आपके क्वेश्चन हो जाते हैं, मतलब कि आपके 4x15x60 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। तो आपको प्रॉपर एक 60 क्वेश्चन अगर एक दिन में कर रहे हैं आपके लिए बहुत है सफिशियंट, इससे ज़्यादा आपको भागने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे ऑप्शन की बात करते हैं। टिमिडिटी मतलब क्या होता है? तो टिमिडिटी में क्या होता है? टिमिडिटी मतलब होता है कतराना। क्या कहते हैं? किसी चीज़ से बचना, कतराना। राइटिंग में मत जाइएगा दोस्त, मैं आपको बाकायदा बोलते जा रहा हूँ, आपको नोट्स अपने सेल्फ नोट बनाने। ओके ओके, तो आइए आगे चलिए, आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट आपका चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सपोरेडिक। क्या बोल रहा है? सपोरेडिक। सपोरेडिक मीन्स क्या होता है? तो आइए सपोरेडिक पे बात करते हैं। सपोरेडिक मतलब क्या होता है? छिटपुट या छुटपुट। कोई आप सामान क्या छुटपुट मंगा रहे हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा करके मंगा रहे हैं। छुटपुट मीन्स छुटपुट, छुट फुट। कोई सामान आप क्या कर रहे हैं? थोड़ा थोड़ा करके मंगा रहे हैं। आइए ऑप्शन के ऊपर बात करते हैं। सर्वाइविंग मतलब क्या होता है? सर्वाइविंग मीन्स होता है जीने के लिए प्रयत्न करना, प्रयत्न करना। ओके, समझ आइए, जीने के लिए प्रयत्न करना। ठीक है, नेक्स्ट वाला है स्वीपिंग। ये तो आम तौर पे हम लोग की बहनें करती हैं हम लोग भी कभी कर देते हैं। क्या करती हैं? स्वीपिंग मतलब झाड़ू लगाना। देखिए आपके लिए बहुत है, डेली लाइफ में वॉक्य आपको लाइए है, क्योंकि अगर जीडी क्लियर करनी है तो वॉक्य आपको डेली लाइफ में लानी पड़ेगी। ओके गाइस, समझ रहे हैं ना आप लोग? तो दोस्तों आपको लानी पड़ेगी, मेरे भाइयों छोटे भाइयों, आपको ज़रूर से ज़रूर लानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट ऑप्शन पे बात करते हैं। रेस्टोरेंट। क्या बोलते हैं? रेस्टोरेंट नहीं, रेस्टोरेंट। क्या है ये? रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट नहीं है, भोजनालय नहीं है, रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट मीन्स क्या होता है? सहमति। क्या होती है? सहमति। किसी की आपको सहमति मिल रही है, अगर एग्री मिल रही है, ठीक है, तो क्या हो आपका? रेस्टोरेंट है। नेक्स्ट आपका बात करने जा रहे हैं हम लोग कॉन्टिन्यूअल। क्या लिखा? कॉन्टिन्यूअल। तो कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या होता है? निरंतर। कोई चीज़ निरंतर हो रही है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअल हो रही है, निरंतर। ओके, कोई चीज़ निरंतर हो रही है, इसका मतलब क्या हो रही है? कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो राइट आंसर आप लोग मुझको कहाँ देंगे? कमेंट में देंगे। चौथे नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। भाई देखिए, मैं आंसर आपको सबके दे सकता हूँ, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगा नहीं तो आप क्या पढ़ रहे हैं क्या पता। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरे बीच में अगर एक कांटेक्ट बनाना है तो यही ज़रिया है। ठीक है, इसी तरह ही पढ़ाई हो सकती है, इसी तरह मैंने करी है। ठीक है, अपना ग्रुप बना के आपको भी इसी तरह पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आपकी वोकैब बढ़िया होगी। अगर आपको नहीं इससे बेहतर मिल रहा है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं दोस्त। मैं आपको इसी तरह, जिस तरह मैंने करी उस तरह ही आपको मैं सिखा रहा हूँ। और जिसने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जोर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देगा। और इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल कानपुर वाला एयरमैन पे आपको मिल जाएगी। आगे 5वें नंबर बात करने वाले हैं हम लोग एपोसाइड। एपोसाइड मीन्स क्या होता है? उचित। कोई चीज़ क्या है? उचित है। कोई काम आपके लिए उचित, मम्मी कहते हैं ना ये काम आपके लिए अनुचित और ये उचित है, तो क्या है ये? एपोसाइड मतलब उचित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा इंटरप्टेड। क्या हो जाएगा? इंटरप्टेड मतलब क्या होता है? असहमति। क्या हो जाएगी? असहमति। मतलब उचित है कोई चीज़, मतलब सहमति है उसमें, और असहमति मतलब क्या हो जाएगी? असहमति। ओके, असहमति। ठीक, आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सीधा साइनोनिम्स के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे हम लोग? साइनोनिम्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं। ओके, तो साइनोनिम्स करके एक एक करके साइनोनिम्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले दिया आपका वर्दी। क्या दिया? वर्दी नहीं, वर्दी तो हम लोग को लेनी है, इसलिए तो मेहनत कर रहे हैं यार, है ना। ये लिखा वर्थी। क्या लिखा? ये वर्थी। ठीक है, वर्थी मीन्स क्या होता है? आप लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो क्या बनेंगे? उसके योग्य बनेंगे। क्या बनेंगे? योग्य बनना। वर्दी मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ के योग्य होना। ठीक है, आज पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो योग्य बनेंगे यार। बिना पढ़े लिखे, बिना भजन कहाँ प्रसाद मिलता है किसी को। ठीक है, तो इसका वर्दी मीन्स क्या होता है? योग्य। अब दे रहा है आपको, पहला ऑप्शन दे रहा है अनइम्पॉर्टेंट। तो अनइम्पॉर्टेंट मतलब क्या होता है? महत्वहीन, मतलब जिसका महत्व ना हो, महत्वहीन। ओके, थोड़ा राइटिंग समझ लीजिएगा दोस्त, मेरे पास कोई पैड नहीं है अभी। ठीक है, आपकी क्या कहते हैं सपोर्ट रहेगा तो एक दिन पैड सब आ जाएगा। ओके, तो महत्वहीन, वैल्यूएबल। अब वर्दी मतलब योग्य है, तो इसका सीधा हमको कहाँ मिल रहा है? वैल्यूएबल। दोनों का मिस क्या हो जाएगा? तो आंसर नंबर 20 करेक्ट। ओके, आंसर नंबर 20 करेक्ट। अनडिजर्विंग मतलब होता है अयोग्य। इसका तो ये क्या हो गया? अपोजिट, जस्ट साइनोनियम। ये एक दूसरे के क्या हो गए? एंटोनियम हो गए, सॉरी। क्या हो गए?
एंटोनियम हो गए। ये दूसरे एक दूसरे क्या हो गए, एंटोनियम्स हो गए। ओके, क्योंकि अनडिजर्विंग मतलब अयोग्य, क्या हो गया, अयोग्य हो गया गाइस। ठीक, तो एक बार फिर से आपसे बोलना चाहूँगा, एक बार दबा के लाइक और शेयर कर दीजिए चैनल को, ठीक है, क्योंकि आप ही लोग मेरा सपोर्ट है, बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए। अगली मीट सब लोग जानते ही होंगे, बदसूरत क्या होता है, बदसूरत। और जिसको भी ये लग रहा है कि बहुत इजी है या बहुत क्या कहते हैं लो लेवल का है, तो भाई एयरफोर्स उठा के दीजिए, जिसने एयरफोर्स का पेपर दिया है। अगर आप लोग नहीं मानते कि मैंने एयरफोर्स पेपर दिया, तो एक बार जो जिसने पेपर आपके अगल बगल या किसी दोस्त का आपका निकला हो, ठीक है, तो आप उससे पूछ सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी, हार्ड के पीछे भागेंगे, ईजी छूट जाएगा, और जब ईजी आएगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, उसमें पछताने से आपके पास कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग सिनोनिम्स पे। लिखा प्रोफेन। प्रोफेन मीन्स क्या होता है, तो प्रोफेन मीन्स होता है गाइस, प्रोफेन मीन्स दोस्तों होता है अपवित्र। क्या होता है, अपवित्र होना। क्या होता है, अपवित्र। क्या होता है, अपवित्र होना। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन बात करते हैं, पायस। क्या लिखा हुआ है, पायस। तो पायस मीन्स क्या होता है, पवित्र, हॉली, पवित्र, हॉली बोलते हैं ना, हॉली रिवर गंगा इज, ठीक, तो ये पवित्र। ओके, और नेक्स्ट जो बोल रहा है आपका किटेन। ठीक है, क्या बोल रहा है, किटेन। तो किटेन मतलब ही क्या है, इसका राइट आंसर क्या बैठ जाएगा, किटेन। किटेन मतलब क्या होता है, अपवित्र। ये आपकी बिल्ली का बच्चा नहीं, किटेन। किटेन मतलब ये होता है अपवित्र। ठीक है, एनर्जी मतलब आप लोग जानते होंगे, एनर्जी मीन्स क्या होता है, ऊर्जा। क्या होती है, एनर्जी, ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा। ओके, नेक्स्ट वाइल्ड मतलब ये आप लोग जानते होंगे, बहुत से लोगों के यहाँ पे वर्ड्स में देखिए, आपको इसी तरह सबकी मीनिंग निकालनी है और आपको सटीक आंसर मिल जाएगा आपका। ऐसा पेपर में भी होता है, बस आप लोग घबराते हैं इसलिए पेपर में गलत करते हैं, और कोई बात नहीं होती है। तो वाइल्ड मतलब क्या होता है, जंगली, जंगली। ओके गाइस, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे आपका लिखा हुआ थर्ड नंबर दिया है, फ्लोरिश। फ्लोरिश मीन्स क्या होता है, फ्लोरिश मीन्स बोलता होता है फलना फूलना। किसी का मतलब फलता फूलता है ना, बिजनेस फलता फूलता है उसका, तो क्या होता है, फलता फूलता। फलता फूलता मीन्स होता है, ठीक, फलता फूलता मीन्स उसका मतलब होता है किसी में प्रोग्रेस होना। फलता मतलब किसी में प्रोग्रेस होना। तो इसका सटीक आंसर क्या होता है, फलता फूलता का सीधा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस, वो सीधा हो जाएगा इसका बी नंबर। क्या दिया है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साइनोनियम से। ओके, प्रोग्रेस मतलब क्या होता है, फलना फूलना या आगे बढ़ना। ठीक है, एक तरह हम लोग क्या बोलते हैं, आगे बढ़ना। फेल इसका अपोजिट हो जाएगा, फेल क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, विफल होना, फेल हो जाना, विफल होना किसी काम में। तो एक इसका, ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, एंटोनियम्स हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट बात करने, इम्प्रूव। किसी चीज़ को इम्प्रूव करना मतलब उसमें सुधार करना। क्या करना, उसमें सुधार करना। किसी काम में सुधार कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, उसमें इंप्रूवमेंट ला रहे हैं। आपको भी अपने अंदर जो भी कोई कमी है उसको अपने अंदर सुधार लाना है, और इसी तरह ही जो आपकी मेहनत में लगा है, चाहे मैं किसी काम में, उसको एक बार अप्रिशिएट जरूर करना है। और अप्रिशिएट का सीधा फलना आप लोग जानते हैं क्या, कि आप लोग जितना हो सके, क्योंकि आपके दोस्त जो तैयारी में लगे हुए हैं उनको बिना पैसा बर्बाद किए आप वोकैब्स बिल्कुल ईजी वे में लर्न कर सकते हैं। 10 to 15 मिनट्स के अंदर 15 मतलब 15 × 4 × 16 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। हैम्पर मीन्स, अच्छा लास्ट बच गया हैम्पर, सी नंबर क्या, हैम्पर। हैम्पर मीन्स क्या होता है, हैम्पर मीन्स होता है बाधा। ठीक है, बहुत से लोग आपकी लाइफ में बाधा लाते हैं, है ना, मतलब उनको आपको कुछ मतलब नहीं होता, आप तैयारी में लगे, वो आपके रोड़े ला देंगे, है ना, रोड़े ला के लगा देंगे, है ना, बाधा ला देंगे। हम लोग बोलते हैं कानपुरिया भाषा में रोड़े लगा देना, तो मतलब रोड़े मतलब बाधा डाल देना, मतलब उनको कुछ नहीं करना, बस उनको बाधा डालनी है ना, बार बार आपको इंटरप्ट करना है, तो आपको उनसे बिल्कुल दूर रहना है। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपका लिया हुआ है, ये लिखा इवेंटली। क्या लिखा है आपका, इवेंटली। तो इवेंटली मतलब क्या होता है, एट लास्ट, मतलब कि आखिरकार, आखिरकार। ये आपका आंसर होता है आखिरकार। ठीक है, तो आखिरकार हम लोग उसको आंसर समझेंगे, इसके बारे में आगे हम लोग उसके बारे में पता करते हैं। तो एक एक करके ऑप्शन के बारे में जानते हैं। प्राइमरी मतलब क्या होता है, प्राइमरी में क्या होता है, मुख्य रूप से। क्या होता है, मुख्य रूप से। ठीक है, थोड़ी राइटिंग के ऊपर मत जाइएगा, लिखते रहिएगा, मुख्य रूप से। क्या होता है, मुख्य रूप से। ओके, हाँ, तो आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं बी नंबर पे, रिजेंटली। रिजेंटली, रिजेंटली मीन्स क्या होता है गाइस,
तो रिजेंटली मीन्स आप लोग जानते हैं रिजल्ट से मतलब होता है परिणाम, और रिजल्ट में स्वरूप, तो परिणाम स्वरूप किसी का था रिजेंटली, इसके परिणाम स्वरूप। आज मेहनत करेंगे तो कल आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, तो आज की मेहनत के लिए कल आपको अगर आपका रिजल्ट बेहतर करना तो आज से आपको क्या करना है, उतर जाना है ग्राउंड पे बिल्कुल अच्छे तरीके से। परिणाम स्वरूप, ओके, परिणाम स्वरूप आपको लग जाना है। नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं हम लोग थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर आपका क्या लिखा हुआ है, ट्रोबिडेंट। क्या लिखा है, ट्रोबिलेडेंटली। क्या पढ़ना है, ट्रोबिडेंटली, ठीक है। ट्रोबिडेंटली मतलब क्या होता है, परेशानियाँ, है ना, क्या होती है आपके परेशानियाँ, क्या होता है आपका परेशानी, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो नेवर मतलब समझ जानते होंगे, कभी नहीं, ठीक है, क्या होता है कभी नहीं, ठीक है। इसके सारे हम लोग बात कर लिए, तो इसका सटीक आंसर जो बैठ रहा है वो क्या बैठ रहा है, रिजेंटली, परिणाम स्वरूप। दोनों का मीन्स क्या होता है, दोनों का मीन्स आपका एक ही होता है। दोनों का मीन्स क्या होता है इसका, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, साइनोनियम्स है, ओके। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग इसी तरह बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करने जा रहे हैं। लिखा है 5 नंबर का क्वेश्चन जो आपका है वो है डिसिपेट। डिसिपेट मीन्स गैस क्या होता है, तो एक बार अपने सारे ऑप्शन देख लेते हैं। डिसिपेट मतलब क्या हो, किसी को अगर कोई आपको डिसिपेट कर रहा है, इसका मतलब आपको उस काम में या उस चीज़ में क्या कर रहा है, आपको नष्ट कर रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यू क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, नष्ट करना। डिसिपेट मतलब नष्ट करना। एक एक करके हम लोग ऑप्शन के ऊपर आते हैं। अगर आपको ऑप्शंस की आपको हिंदी आती है उसका मतलब आप इजी वे निकालते हैं। तो ये दे रहा है पहला, आपको देगा वेस्ट। वेस्ट मतलब बेकार, बेकार, है ना। लोग आपकी आज की मेहनत को क्या कहेंगे, बेकार है, फर्जी फ़ोन में लगा है, क्या ये कर लेगा, ये कर लेगा, तो उनकी बातों को नेगलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। अपने काम पे जो कर रहे हैं वो करते रहिए, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है, लिखा कंजर्व मतलब संरक्षित रखना या संरक्षण। कंजर्व मीन्स संरक्षण, ठीक है। किसी चीज़ को कंजर्व रखना मतलब क्या है, संरक्षित रख रहे हैं उसको आप, ठीक है। ये आपको लिखा हुआ ऑर्गेनाइज। क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइज मतलब किसी चीज़ का क्या करना, व्यवस्थित करना है। किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज मतलब क्या है, उसमें व्यवस्था बनाना। तो ऑर्गेनाइज मीन्स क्या हो सकता है आपका, व्यवस्थित, क्या करना, व्यवस्थित करना, ओके। और यूनाइट मीन्स तो सब लोग जानते होंगे क्या होते हैं, एकजुट होके किसी काम करना, एकजुट, क्या होना, एकजुट होके काम करना। यूनाइट मीन्स क्या होता है, एकजुट होके काम करना, ठीक। तो नष्ट करना, तो उसके इसका सही आंसर क्या हो जाएगा गाइस, इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट। अगर कोई चीज़ आपको नष्ट कर रही है तो क्या कर रही है आपको, वेस्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका दिया गया ईडियम्स के बारे में, है ना। तो एक एक करके सारे ईडियम्स के बारे में हम लोग बात करने जाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन से आज आपकी क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होगी, ठीक है। 10 या 15 मिनट्स आपकी क्लास ओवर हो जाएगी। और जिसने अभी तक शेयर नहीं किया वो जल्द से शेयर कर देगा और सब्सक्राइब चैनल को कर देगा। अब लिखा द ग्रीन आई मॉन्स्टर। ग्रीन आई मॉन्स्टर मतलब होता है हरी आँख वाले, जैसे बोलते ग्रीन आई मॉन्स्टर। तो इसका जो ग्रीन आई मॉन्स्टर मतलब आपके काम पे कोई आंखें गड़ाए बैठा है। मॉन्स्टर की तरह आपके काम पे क्या है, आंखें गड़ाए बैठा है। तो अगर कोई आपके काम में आंखें गड़ाए बैठा है तो इसका मीन्स क्या हो सकता है, फीलिंग ऑफ बीइंग जॉयसस। क्या आपके काम में खुश है, नहीं। कोई आपकी आंखें गड़ा रहा तो खुश नहीं हो सकता, तो ये आंसर तो नहीं होगा। नेक्स्ट ये फीलिंग ऑफ बीइंग जेलस। बिल्कुल, अगर कोई आपके आंसर की तरह उसमें लगे पड़ा है तो क्या कर रहा है वो, तो आपके क्या है, जेलस हो रहा है वो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी नंबर, ठीक। और फीलिंग ऑफ बीइंग विक्टोरियस मतलब कि विजय होने की भावना रखना। आपको भी अपने हर लक्ष्य के लिए या कोई भी काम आप करते हैं तो उसमें क्या है, विजय होने की भावना आपको रखनी है। और नेक्स्ट जो आपका बोल रहा है, लास्ट बोला है, देखिए मैं सारे ऑप्शन आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है। मैं सारे ऑप्शन क्या कर रहा हूँ, आपको बताते चल रहा हूँ, जिससे कि आपके ऑप्शन भी क्लियर हो जाएँ, ठीक है। फीलिंग लकी अबाउट समथिंग मतलब कि किसी चीज़ के बारे में भाग्यशाली महसूस करना, लिखा है ना। किसी चीज़ के बारे में आप क्या पहले से भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। तो हर एक ऑप्शन को बाकायदा सुनते रहेंगे और इसकी हिंदी प्रॉपर से प्रॉपर आप लोग लिखेंगे ज़रूर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, इसमें पूरी कोटेशन दी गई है। ऐसे भी एयरफोर्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कोटेशन पूरी दी जाती है, ठीक है। लिखा अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन फॉलोज द कैरेट्स एंड स्टिक पॉलिसी टूवर्ड्स द एम्प्लॉयज़।
कह रहा है एक जो सफल बिजनेसमैन होता है, एक जो सफल व्यापारी होता है, वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए या जो उसके कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए द कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी यूज़ करता है। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी क्या होता है? मतलब एक हाथ में गाजर होना और एक हाथ में स्टिक होना। मतलब वो पोलाइट भी है और वो हार्ड भी है। जो अच्छा काम करता है उसके लिए पोलाइट है, और जो क्या कहते हैं अगर थोड़ा काम चोरी करता है तो क्या है, वो पनिशेबल भी है। ठीक है, मतलब उसको पनिश भी कर रहा है। ठीक है, आप पॉलिसी, आप उसके बारे में लोग ऑप्शन जानते हैं। ऑप्शन लिखा अ पॉलिश ऑफ ब्राइबर। अब पॉलिश ऑफ ब्राइबर के मीन्स क्या होता है? अब पॉलिश ऑफ ब्राइबर्स के मीन्स होता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अब पॉलिसी ऑफ पनिशमेंट, तो हाँ अब पॉलिसी ऑफ रिवॉर्ड। ठीक है, द कैरेट एंड द स्टिक पॉलिसी में क्या होता है? अब पॉलिसी ऑफ रिवॉर्ड, मतलब अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको रिवॉर्ड। अच्छा हाँ, अब पॉलिसी ऑफ रिवॉर्ड का मतलब किसी को रिवॉर्ड देना, या डी नंबर रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, बिल्कुल यही तो है। कैरेट मीन्स अगर आप बुरा काम करेंगे तो पनिशमेंट, और स्टिक मतलब द कैरेट मीन्स मतलब आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और पनिशमेंट मीन्स पॉलिसी स्टिक मतलब आपको क्या मिलेगा? पनिशमेंट। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा? डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके गाइस, तो जितने अभी तक शेयर नहीं किया यार दोस्त, बहुत मेहनत लगती है, तो एक बार ज़ोर से दबा के शेयर जरूर कर देंगे आप लोग। ठीक है, अब लिखा हुआ डैम स्क्वाड, क्या लिखा? डैम स्क्विब। ठीक है, द विजिट ऑफ आवर फॉरेन मिनिस्टर टू चाइना प्रोवाइडेड डैम स्क्वाब ऑन बॉर्डर इशूज़। क्या किया उन्होंने? ठीक है, डैम स्क्वाब का मतलब है कि हमारे यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर चाइना गए डैम स्क्वाब बॉर्डर इशू, अपने बॉर्डर इशू को सॉल्व करने के लिए, लेकिन वो क्या हो गए? डॉम स्क्यूड हो गए, मतलब कि विफल हो गए, मतलब पूरी तरह से उनका क्या हुआ है? विफलता हो गई, विफलता हाथ लगी। मतलब कितनी भी उन्होंने बात करी है, 2 घंटा 4 घंटा बात करी, लेकिन क्या हो गया? आखिरी में उनको फेलियर देखने, मतलब कि इसका जो राइट आंसर बैठेगा वो कंप्लीट फेलियर, मतलब पूर्णतः क्या हो गए हैं वो लोग? विफल हो गए हैं। पूर्णतः क्या हो गए हैं? विफल हो गए। तो डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका आंसर क्या है? डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। अ वे ऑफ डूइंग समथिंग, अ वे ऑफ, ठीक है, अ वे ऑफ डूइंग समथिंग मतलब एक ऐसा काम, एक, ठीक है, एक काम को एक करने का तरीका। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? एक काम का एक करने का तरीका। तो इसका मतलब एक एक करके जानते हैं। ठीक है, तो इसके मतलब 14 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है गाइस, 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग मुझको कमेंट में देंगे। 14 नंबर का क्वेश्चन कल मुझे बहुत अच्छा लगा, एक मेरे भाई ने एक कमेंट में जाकर मुझको आंसर दिया, बहुत बहुत बढ़िया। अगर आप ऐसे तैयारी में लगे हुए हैं, अगर सब कुछ पका पकाया मिल जाएगा यार, तो आप लोग क्या करोगे? मेहनत खुद से जाइए, इसके आंसर सर्च करिए, आंसर की मैं आपको दूंगा, मेहनत करेंगे को जो चीज़ आप सर्च करेंगे उसका आपको ज़्यादा जो उसको आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, 2 ऑप्शन मैं आपको जरूर देता हूँ, मैं बताने को तो मैं सब बता दूँ। ठीक है, आपको जॉकी मीन्स क्या होता है, ओमनीप्रेजेंट मीन्स क्या होता है, ओमनीप्रेजेंट मीन्स बताओ सब जगह उपस्थित होना, सोना मतलब 14 लाइन्स की पोएट, 40 लाइन्स की कविता होती है सोने में, तो मैं आपको सब बता सकता हूँ, लेकिन यार खुद क्या करोगे? तैयारी मुझको थोड़ी ना करनी है यार, करनी तो आपको है, वर्दी भी आपको लेनी है, तो मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। और जिसने अभी तक शेयर नहीं किया एक बार जरूर यार शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो 14 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। दूसरा आप लोग देंगे हाईली स्किल्ड आर्टिस्ट और म्यूजिशियन, एक निपुण स्किल्ड मैन जो म्यूजिशियन होता है उसके बारे में क्या होता है, तो इसका आंसर भी 15 नंबर का आप लोग मुझको कमेंट में देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आज क्लास की ड्यूरेशन थोड़ी कम रही। ठीक है, इसी तरह आपको हर क्लास मिलती रहेगी। अगर आप बताइएगा अगर 15 के 15 क्वेश्चन सॉल्व करना है तो 15 के 15 क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। लेकिन दोस्त तैयारी अगर आप कर रहे हैं सीरियस कैंडिडेट के लिए, जिसको टाइम पास करना है, दुनिया टाइम पास करेगी, फॉर्म कितने भरे जाए, टाइम पास करने वाले इसमें लड़के बहुत होते हैं। अगर आप अपनी जुनून से अपने घर वालों को प्यार करते हैं, घर वालों की सपोर्ट करने के लिए, अगर आप इंडियन आर्मी अपने जुनून के लिए एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, या किसी भी अदर क्या कहते हैं डिफेंस में जाना चाहते हैं, तो एक बार ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपनी एकजुट होकर भीड़ से अलग होकर तैयारी करनी है। इसी तरह आपको नोट्स बनाने हैं अपने प्रॉपर नोट्स के बारे में आपको मैंने वीडियो बनाई थी एक शॉर्ट्स में, उसी तरह आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। और चैनल जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार सब्सक्राइब कर देगा, लाइक कर देगा और शेयर कर देगा। और हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिए, क्योंकि जस्ट अपलोड होने के 2 घंटे के अंदर आपको टेलीग्राम पे विद आंसर की इसके नोट्स मिल जाते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ओके।